चलो एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन पढ़ो सब। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कितने गया, हाँ, एक्सरसाइज 1.4 में कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। हम लोग भाग करके देखते हैं ना कि शांत है या अशांत, यानी कट जा रहा है तो कथी है? शांत है, और नहीं कट रहा है तो कथी है? अब अशांत भी दो तरह के होता है, एगो तो ऐसा ना शांत जो रिपीटिंग करेगा, एगो ऐसा ना शांत जो रिपीटिंग सही से नहीं करेगा। तो जो रिपीटिंग करता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, यानी शांत भी हो तो भी परिमेय, चाहे अशांत और रिपीटिंग करेगा तो भी कथी? परिमेय। तो ऐसे संख्या को हम लोग कथी कहते हैं? अशांत जो रिपीटिंग करता है यानी अशांत आवर्ती। तो अशांत आवर्ती को हम लोग कथी कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और अशांत अनावर्ती यानी कटेगा भी नहीं और सही से रिपीटिंग भी नहीं करेगा, तो ऐसे संख्या को अशांत अनावर्ती कहते हैं। और अशांत अनावर्ती कथी होता है? अपरिमेय संख्या होता है। हम कंसेप्ट पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। आ जाए इसको थोड़ा देख लेते हैं। चलो भाई, पहला प्रश्न पढ़ा सब, यानी हमको पूरा विभाजन थी क्या बोलता है, पूरा जो भाग करके देखना है वैसा नहीं है, इसको शॉर्ट से बनाना है। तो शॉर्ट के लिए क्या है? तो पहला प्रश्न, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन पढ़ लेना सब। चलो 1 नंबर देखो, एक्सरसाइज कितना है भाई? हाँ, एक्सरसाइज 1 दशमलव कितना है? 4 है। तो 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 के 1 कितना भाई? देखो 13 25 13 ना 13 31 25 31 25। अब गौर से देखेगा तू सा, ध्यान दो यहाँ पे, गौर से आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 13 और 31 25 कटने वाला नहीं है, चेक भी कर लेना, हमको पता है कि नहीं कटेगा, ठीक ना? ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं ऑलरेडी पिछले कई बैचों में, ठीक है ना? हिला दिया कैमरा। पिछले कई बैचों में ये क्वेश्चन हम करा दिए हैं तो हमको पता है, लेकिन ऐसे में तुम लोग चेक कर सकते हैं, काटने का नियम बताया है ना, उससे चेक कर सकते हो, ठीक ना? तो 13 से 25 31 25 नहीं कटेगा। देख लो 13 दूना 26 से कितना बच गया? आए कितना बच गया भाई? 5 बच गया। 5 और 2 52 है ना, 52 बच गया। तब 13 चौका 5 नहीं कटेगा ना, बच गया। तो अब क्या करना है? P/Q हमको मिल गया ना, तो इसके फॉर्म में हमको कैसे ला के छोड़ देना है, ऐसे आ जाएगा तो डायरेक्ट कथी होगा? दशमलव प्रसार इसका साथ में। तो सिंपल सी बात है, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि के तरीके से तोड़ना पड़ेगा। 31 25 का ऐसे निकालो। तो भाई 5 है तो आँख मुन के कैसे लगाएंगे? 5 से। 3 से चेक कर लेना जोड़ के, तब 3 1 4 2 6 और 5 11, तो कथी होगा? मतलब 3 से नहीं लगेगा, तो 5 से डायरेक्ट लगाइए, तब 5 6 30 और 1 बच गया है, 1 पर 2 12, 5 दूना 10, 2 बच गया 50 25, फिर 5 से 125, फिर 5 से कितना? 25, और फिर 5 से कितना? 5। समझ में आया कि देखो 5 एकम 5 बच गया कितना? 1, तो 5 दूना 10 50 25, ठीक ना? फिर लगाओगे तो 5 दूना 10 और फिर बच गया यहाँ पर 2, तो 50 25, फिर 50 25, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। ध्यान दो गौर से भाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 बटा कितना? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया ना। चलो बराबर गौर से हम देखना चाहेंगे तो 1 को घात 2 को घात 3 को घात 4 को घात 5 को घात, तो 5 के क्या को घात? 5 को, है ना? 2 तो है ये नहीं है, तो 2 नहीं है, तो फिर यहाँ पे बोला है ना m और n, m और n कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या है। एक चीज बताओ, कोई भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। यानी x का घात 0 मतलब इसका वैल्यू 1, y के घात 0 मतलब इसका वैल्यू 1, 2 का घात 0 मतलब इसका भी वैल्यू कथी? 1। दोनों घात 0 कर देंगे तो थोड़ा वैल्यू 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी किसी भी संख्या का घात 0 इसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो क्या 2 घात हम 0 कर सकते हैं? ना कुछ हो था तो 0 कर दिए, है ना? अब कहेगा 1 का लाना कर दिया, ना कुछ हो मतलब 1 कर दीजिए, तो होगा 1 कर देंगे तो यहाँ पे 1 कथी हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। और बताइए इसके गुणनखंड में 2 कहीं है? इसलिए हमको ऐसा काम करना है कि मतलब सपमो मर जाए लाठियों न टूटे, ठीक ना। तो यहाँ अपना जो है गुणनखंड इसका वैल्यू कितना हो गया? 1। अब 5 के घात 5 करने के बाद 31 25, 31 25 में मतलब इसका 1 ना गुना कीजिएगा तो फिर 31 से 25 से आ जाएगा, यानी फिर ये वाला आ जाएगा ना, लेकिन अपना काम भी हो जाएगा। इस तरह से जब संख्या का मतलब 2 और 5 के घात न रहेगा कुछ हो तो वहाँ पे लड्डू यहाँ पे लगा दीजिएगा स्पेस सेट करने के लिए, ठीक है। चलो हो गया। तो आ गया
5 के पावर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आ गया। तो इसका दशमलव प्रसार कथी है, डायरेक्ट लिख देंगे चूंकि है ना p बटा कथी 2m गुने 5n के रूप का है ना। जब पूरा संख्या लिख लो ना, चूंकि इतना 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर कथी लिख रहे भाई, हाँ संख्या बोलो तो संख्या कितना 31 25, ठीक ना। कितना p बाई क्यों ना, क्यों नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ई वाला लिखेंगे। हाँ 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कथी होगा, दशमलव प्रसार कथी होगा, हो शांत होगा। तो एक चीज समझो, यहाँ पे शांत होगा, ठीक है ना। एक चीज समझो यहाँ पे, यदि सब्जेक्टिव में पूछता है तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो भाषा से कोई मतलब है दूर दूर, इतना हमको आना चाहिए, इतना आता है तो शांत है, नहीं तो अशांत, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा उतना सोल्यूशन नहीं करना, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे सोल्यूशन करेंगे। इसको थोड़ा जल्दी उतारिए, फास्ट उतारिए, तो जल्दी उतारो एकदम फास्ट, ठीक है। अभी सब 2 नंबर क्वेश्चन हमको बना के बता जल्दी। इसका 2, विमल थोड़ा साइड हो जा, पीछे वाला को नहीं दिख रहा, थोड़ा सा उधर घुसको। चलो इसको उतारो भाई। उतारने के पश्चात क्या करो तुम, ये ध्यान होना चाहिए, किसी को ध्यान नहीं है तो इसको लिख लेना भाई। इसका 2 नंबर प्रश्न बनाइए। प्रश्न कह रहा है कथी, सत्रह बटा आठ 1 का 2 17/8। डायरेक्ट बता दो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। चलो भाई, तो कैसे लाइन घेर ले है, हम कैसे घेर ले है, दिख रहा है तोरा? पूरा तो ले ले। उतार उतार, बगल में गिटार नहीं सके बोलब। एहो में से कोई है क्या गिटार नहीं सा? हमरा गीत थोड़ा ही ना गाने आता है। बनाइए भाई, जिनका उतर गया से 2 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताइए, आंसर क्या आया जल्दी। बहुत विलंब हो रहा है सरकार। साइड में ये भी उतार लेना ताकि तुमको समझ में आए कि सोल्यूशन इसका कैसे हो रहा है, ठीक है। ये भी उतार लेना भाई, एग्जाम में ना उतारना, ठीक है ना। एग्जाम में ये सब काम रफ में करना है। इसमें किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हो।
हाँ किताब देखो ना तुम्हारा, अपना किताब में भी है क्वेश्चन यही, हालांकि 2 नंबर यही क्वेश्चन है। जल्दी बताओ, एकदम स्पीड से बताओ। हाँ एकदम डायरेक्ट करो ना। बन गया? बोलना सोनम बैठा है बोल नहीं रहा है। कितना है आंसर, क्या है? बन गया सबका, जल्दी। 7 है। कौन कौन बना लिया है भाई ईमानदारी से? बस 4-5 आदमी, 6 आदमी। और सीमा, मानसी, खुशी, गोलू, ईसा। माने दूरा पर भोज खाया थे आदमी आ घूर के चल जाती तब कहू कि बन हलवाई अबल आए। लगन के समय तोरा यहाँ ना खाएगा, अलग चल जाएगा खाने, जियान करवा देगा। चलो भाई ध्यान दो इधर, इसलिए मौका रहते सब कुछ बना लिया करो, मतलब हिसाब भोज पे ना चल जाना आप। आ जाओ भाई, ध्यान देते इसको। कुछ कटने वाला आई, कटने वाला नहीं ना है तो कटने वाला नहीं है तो भाई देखो इसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बनाए 17। इसको आप क्या कर सकते हो, 8 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 ये ना लिख सकते हो। 17 2 के घात कितना 3 हो, 0। अब 5 के घात 9 है तो 0 दे देंगे तो शांत होगा ना, समझ में आ गया ना? क्या होगा? हाय ओके करेक्ट है ना? हाय नहीं रहेगा उसका घात कैसे दे देंगे? 0। तो भाई लोग अब जो है हम लोग क्वेश्चन जाएंगे किस पे? 3 पर बनाओ। 3 फटाफट फटाफट फटाफट। 3 क्वेश्चन देखो भाई, 3 नंबर। हाँ 1 का 3 1 का 3 1 का 3 जल्दी। 64 बटा 1 का 3 कह रहा है कथी? 64 बटा कितना भाई? 455। 455। चलो दूर दूर तक नहीं कटेगा ये तो देख लेना, कटना तो नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। चलो भाई इसको तब तक हम मिटा देते हैं। अरे इतना ज़्यादा पानी हो। हो गया? ज्यादा पानी लग गए बोर्ड में ना, मिट ही रहेंगे यार। चलो भाई हो गया? बोलो क्या आया? अशांत। जनता जनार्दन अशांत आ गया। चलो भाई देख ले हम भी। चलो हम भी देख ही लेते हैं। देखो भाई कटने वाला तो है नहीं आए तो 455 का कथी करेगा? गुणनखंड। तो 5 से लगाओगे, 5 9 45, 5 एकम 5 आए। 7 से 13 मरतबे है ना, तो बस 64 है। ये कितना है इसको लिख सकते हैं हम लोग, इधर लिखे तो 64 बटा कितना 5 गुने 7 गुने, इधर कोई नहीं कटने वाला इसमें से ना, 64 से कोई इसमें से कटेगा, कोई नहीं कटेगा। डायरेक्ट लिखो कथी? समझ में आ गया सबको? चलो भाई अब इसमें से आप लोग क्या कीजिए, 3 हो गया, 4 बना भाई। 4 हाँ 4 जल्दी बना। क्वेश्चन 4 नंबर लिखो भाई। क्वेश्चन 4 1 का 4 1 का 4 15 बटा 1600। 15 बटा 1600 उग नहीं रहा है अभी, भीजल इसलिए। चलो भाई किताब। चलो 15 बटा 1600 बनाओ। क्या बना बताओ? क्या बना?
शांत शांत है, मतलब ठान लिया कि अशांति नहीं फैलाना है, यह ना क्वेश्चन था। रुक जाओ भाई, थोड़ा ही अपने रंगत में आल है बोर्ड। चलो भाई, क्वेश्चन था कितना था वो, 15/16 सा। क्वेश्चन गलती नहीं ना है। आज भाई कटने वाला तो है नहीं, है नहीं कटेगा, कटेगा। देखो यहाँ पे वही तो हम कह रहे हैं, 5 पंडा आ 5 5 दूना 10 कट तो गए है ना, तो 3 बटा कितना हो गया 320, सही है। चलो अब इसको बनना भाई, तो 3 बटा इसको अथी करो ना, गुणनखंड करो तो कितना है 320। लगा भाई, 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12 हो गया, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, हो गया। चलो भाई, तो हम देख रहे हैं 2 के घात कितना, 1 2 3 4 5 6, देख लीजिए 2 के घात 6 आए आए। 5 के घात कितना, तो सो अशांत बोल रही है। हाँ अंतिम में काटो, कखनियो काटो। अच्छा बताओ, भारी को हल 5 की पावर कहाँ दोबारा है, या तो 1 की बारा है, तो तू काटे तो फिर कटा नहीं। अंतिम में कितना रहा है, 2 बच रहा है अंतिम में भी, कि काट के कितना बच रहा है। नहीं काटा, वो तो गलती से आ गया शांत, न था कथी हो जाता, कटेगा तो अशांत आएगा नहीं। फिर ऊपर भी तो है ना, 3 गुने 5 लिखेगा तो 5 कटेगा नीचे से, ये कटेगा ना, तो 5 के घात 1 बच गया नीचे, ठीक ना। ऐसे ना तू कह रहा है ना काटा होगा, है ऐसे ना। देखो यहाँ पे, लेकिन नहीं काटा है तो सिंपल सी बात है, गलती काट के ही बनाना है, कटने वाला तो काट के ही बनाना है, ध्यान रखो, तो आगे गलती कर लोगे। काट के बनाओ, ठीक है। नहीं काट के बनाओगे तो आगे जब बनोगे कोई क्वेश्चन तो गलती बन जाएगी। कटने वाला होगा तो काटना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो यार नहीं है। जैसे मान लो सब्जी बनाते हो तो नमक कम रहता है तो क्या करते हो, इसी खा लेते हो, हाँ खा लेता होगा कौन, ठीक। चलो भाई आगे अगला प्रश्न देखो, इसका फटाफट बनाओ। इसका अगला प्रश्न देखो जल्दी। अब कौन कौन विद्यार्थी नहीं बना पा रहा है भाई, सबका चालान कटेगा। आना तो देख ले, यही लग जाता यहाँ टिक्का। अगला क्वेश्चन बनाओ, देख के बन गया क्वेश्चन, हम ही थोड़ा ही ना उतार के देंगे, जल्दी उतारो बनाओ। हम बोर्ड को साफ कर रहे हैं, तब तक कितना गंदा हो गया। हो गया, बताओ जल्दी। क्या क्वेश्चन है अब, 5 भाई साहब, 1 का 5 कह रहा है कितना, 29/343, ठीक है। चलो आंसर भी मिलाते रहना किताब में से। चलो बताओ, बन गया सबसे। अशांत है,
चलो कटने वाला है ये है नहीं कटेगा। 9 7 कितना 63 है हो जाता। 30 7 नहीं कटेगा। ठीक है नहीं ना कटेगा। तो भाई इसका तोड़ोगे 3 से कितना है 43 है ना। 4 3 7 3 10 नहीं होगा। कैसे लगाया है इस 343। 2 से 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से। 7 चक 28 है ना। कितना बच गया 6 7 9 63 है ना। इसको लिख सकते हैं 29 गुने 2 के घात 0 है ना। 5 के घात 0 7 के घात 3। जैसे दूसरा आ जाए मतलब आसान है। हाँ तीसरा आ जाए कथी है आसान। ठीक है ना। चलो ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन आप सबसे बन जाना चाहिए। ठीक है ना। अब इसमें से जो भी क्वेश्चन होगा बना लेना। ठीक है ना। कितने गए भाई। हाँ तो 5 6 बताओ तो देखी के 6 नंबर क्वेश्चन क्या है देखी के बताओ। कटने वाला है कि नहीं से पहले देख लेना। 6 नंबर कितना है 23 बटा 2 के घात 3 और 5 के घात 2। तो डायरेक्ट कथी है शांत है। इसमें कुछ कटने वाला है या नहीं। कटने वाला था देखो कर देते हैं। अब देखो भाई 7 नंबर है 7 नंबर कैसे 7 लिख रहे 1 का 7 6 गलती लिखे थे ना 4 लिखा गया था। चलो कितना है भाई 129 129 बटा कितना 2 के पावर 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। ये कथी है आसान है। देखो कटने वाला होगा तब 5 से 2 से तो कटेगा नहीं। 7 से देखो 7 से 1 मरते तो कितना बच गई 5 है ना। अब 5 पर 9 59 नहीं कटेगा। तो ये भी कथी है आसान है। कटने वाला है ये नहीं है। ठीक है ना। आगे आगे है आपका 8 नंबर। क्या नंबर है 6 बटा कितना है बताओ भाई। बताओ बना के इसको जल्दी बताओ कैसे शांत है। यदि डायरेक्ट बनाते हो कटने वाला है तो काट के ही बनाना ना तो गलती बनेगा। पहले बता रहे हैं तो एक आंसर चलाता है तो खुश मत होना कि बेटा काटी के हम आंसर लिया। ठीक है। कहाँ है उतार रहा है अभी। चलो बन गया सबका। चलो भाई क्या है आंसर है कहाँ बनाए हैं तो। चलो क्वेश्चन ये है इसको काटोगे कैसे कटेगा 3 के पारा में दोनों है ना। तो 3 के पारा में 2 मरतबे आई का मरतबे 5 मरतबे। इसको लिखोगे 2 बटा कितना 2 के घात 0 और 5 के घात कितना 1 हो गया ना। कथी है तो ये शांत होगा। 2 नहीं था तो घात 0 बैठा दिया 5 का घात है ये है 1। ठीक है ना। अब 1 का है ना कुछ तो 1 समझा जाता है। ठीक है। चलो और है क्वेश्चन इसमें है और होगा ना। कितना नंबर है अब 9 10 जो क्वेश्चन है 35 बटा 50 बताओ भाई। 9th नंबर इसका 9th नंबर 1 का 9 35 बटा 50 आँख मूंद के बताओ और 1 का 10 फिर कितना है 77 बटा 210। ठीक है 77 बटा 210। चलो भाई जल्दी 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 फास्ट दोनों का आंसर दो जल्दी। बन गया बना जल्दी। अभी तक नहीं बना है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ो बस्ता एकदम लपेट सब के रख दो घरे। पार्सल निकालना चाहे एग्जाम के दिन पढ़ना। बाकल से विभाजकता का नियम थोड़ा सा काला पढ़ाया हम समझ में नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे गुना का चेक करा है कटेगा कि नहीं यार डायरेक्ट काटो ना।
अब काटने के लिए वैसा अंक लेना, देखना कि क्या दोनों पहाड़ा में है, यानी 35 और 50 क्या चीज़ के पहाड़ा में है। आँख मूंद के देख सकते हो, आप कोई उठा लेगा 7, 7 में 50 खोजो कहाँ है। तो ऐसे संख्या लेना है हमको कि दोनों हो जाए, यानी हम देख रहे हैं कि 35 और 50 5 के पहाड़ा में, तो 5 के पहाड़ा में 7 मरते हो, क्या मरते हुए तो 7 और 10 को कैसे लिख सकते हो, 2 गुने 5 हो गया ना, कुछ कहा तो 1 1 शांत हो गया डायरेक्ट, समझ में आया है। अब देखो यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा, अब कहेगा कैसे, ये तो कट रहा है, तो ये नहीं ना कट रहा है, तो ऐसा संख्या लेंगे कि दोनों कट जाए, है ना। 3 से भी नहीं कटेगा, है ना, क्या कहेगा क्यों, ये तो कट रहा है ना, तो फिर ये तो नहीं ना कट रहा, 7 7 14, आज जोड़ने से कितना आना चाहिए, 3 के पहाड़ा में आना चाहिए संख्या, या वो 3 से कटने वाला होना चाहिए, तो ये तो कट रहा है 2 1 3, लेकिन ये नहीं ना कट रहा है, तो इसलिए 3 नहीं लेंगे। 4 भी नहीं लेंगे, आप कहेगा 4 से तो ये कट रहा है, तो ये भी कटना चाहिए ना, नहीं कटेगा, ठीक ना, क्योंकि 4 से कटने के लिए अंतिम में 0 होना चाहिए, चाहे अंतिम के 2 अंक कथी से होना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए, ऐसा कुछ तो है नहीं, इसमें 0 है नहीं। 5 से तो आँख मूंद के नहीं कटेगा, ये खाली कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो 6 से भी नहीं कटेगा, चेक कर लो, ठीक ना। 6 से कौन कटेगा, जो 2 3 से कटे, तो ऐसा तो है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, कथी से 7 से, तो 7 1 कम 7 और 7 1 कम कथी 11 7 77 होता है, और 70 21 और 0 था तो 0, दिमाग में लगा, आप गुना करते रह जाओगे तब तक जो है एग्जाम खत्म हो जाएगा। 30 को कैसे लिख सकते हो, 2 गुने पंड आएगा, फिर 3 गुने 5, ऐसे लिखोगे। 30 को ऐसे ना लिखोगे, 5 पंडा दूना 30, कथी है अशांत, जैसे ये दोनों के बीच में 2 और 5 के बीच में कोई आया तो कथी हो गया अशांत, ठीक है। चलो आगे, और भी है क्वेश्चन, खत्म, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। अब जो है दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है दूसरा, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारक को लिखिए जो शांत है, ये सब करने की जरूरत है नहीं, छोड़ दो 2 नंबर। कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं, यदि यह परिमेय है संख्या परिमेय संख्या है और p/q के रूप में की है, तो q के अभाज्य खंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कहेंगे, जो होगा देख हमको खाली पहचान है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, ठीक ना, क्योंकि हम लोग एग्जाम की दृष्टि से देख रहे थे, ज़्यादा विशेष इसका ध्यान नहीं देंगे। तो 3 क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है 3 नंबर में, क्या क्वेश्चन है 3 गो है, तीनों क्वेश्चन एक बार देखो गौर से, परिमेय अपरिमेय पहचानना है तुमको, और जो नहीं बताओगे हम सबसे एक ही वो पूछेंगे, 3 का 1, 3 का नहीं बताओगे तो खाओगे, कथी खाओगे आप समझ लो। पहला प्रश्न है 43.123, अब यहाँ बोर्ड के आगे बुला के पीटेंगे, पहले बता रहे इसलिए समझ लो, 43.123 4 5 6 7 8 9, देखो क्वेश्चन सही है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है भाई, चलो नीचे ही लिख देते हैं ना, 3 के 2 क्या है 0.120 1 2 00 है ना, देखो ये उग रहा है ना, करा ना उड़ा, हाँ 0.120 फिर कितना है 1 2 000 है ना, फिर 1 000 ना 1 2 और 4 गो 0, और ऐसे ऐसे कर रहा है कि बढ़वे करबो, ला बढ़, ये है 3 नंबर, क्या नंबर भाई 3 नंबर में कह रहा है 4 3 कथी है 1 2 4 3.12 3 4 5 6 7 8 और सब के ऊपर 12, ठीक है। तो भाई इसमें तुमको परिमेय परिमेय बताना है, हमको एक ही क्वेश्चन बताएगा, नहीं बताओगे मार खाओगे, सिंपल सी उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। चलो पहले खड़ा हो जाओ, ये बताओ क्या है, आए बैठो, ये परिमेय है, क्यों परिमेय है, क्योंकि खत्म हो गया, कट गया, आगे नहीं ना बढ़ रहा है, ना इस पे बार है ना रिपीटिंग कर रहा है, यानी ये कट गया, खत्म, कहानी खत्म। यानी हम लोग जानते हैं कि परिमेय कब कब होता है, यानी शांत हो या अशांत भी रहे, लेकिन कथी हो, हाँ क्या बोलते हैं, रिपीटिंग करता हो, है कि ना, यानी आवर्ती हो, है ना, इस स्थिति में हम लोग परिमेय कहते हैं। और अशांत हो और अनावर्ती हो, यानी न कटता हो सही से न सही से बढ़ता हो, तो अनावर्ती होता है, यानी अशांत अनावर्ती, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई अपरिमेय। तो ये यहाँ हो जाएगा आपका परिमेय। चलो अब भाई प्रिंस नहीं, बिक्की खड़ा जाओ,
बेकी बताओ इसके लिए ये क्या होगा भाई? अपरिमेय, ये हो जाएगा अपरिमेय। बेकी कौन है भाई? बैठो देखते हैं सही है या गलती है। चलो प्रिंस क्या होगा ये? अपरिमेय। गौरव अपरिमेय। चलो बैठो। अपरिमेय क्यों होगा? क्योंकि हमने बता दिया, देखो ये कट भी नहीं रहा, बढ़ रहा है और सही से नहीं बढ़ रहा। पहले एक दो जस के से पहले एगो जीरो बढ़ा, फिर दो गो, फिर तीन गो, तो सही से नहीं बढ़ रहा है। तो इस स्थिति को हम लोग कथी बोलते हैं? अशांत अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती भी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए कथी जगह अपरिमेय हो जाएगा। ध्यान रखना इधर जगह नहीं है, इसलिए जो है हम अपरिमेय समझ लेना, अपरिमेय लिखा है, ठीक है। चलो सीमा खड़ा होइए, बताइए भाई कि 4 3 मतलब 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार क्या होगा ये? परिमेय या अपरिमेय? परिमेय। दुर्गा बताओ भाई क्या होगा? परिमेय या अपरिमेय? सब बताओ क्या होगा? परिमेय होगा, क्योंकि रिपीटिंग करने वाला संख्या जो होता है परिमेय होता है। हमने पहले ही बता दिया। क्या होगा भाई? परिमेय। बहुत अच्छा, अच्छा लगा जवाब सुन के। चलो भाई ठीक है, इसको एक दा आप लोग राइट डाउन के लिए कर लीजिए, उतार लीजिए इसको। हाँ गैस थोड़ा लाओगे भाई? गैस 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 किधर है? हाँ बैठ जाओ भाई। ऐसे ना सुसज्जित स्टूडेंट नहीं देखे थे, धन्यवाद। ऑर्डर के एकदम इंतजार में था खड़ा कि ऑर्डर आई है तो हम बैठी हैं ना। चलिए आप सबों के लिए एक प्रश्न रेडी है। तब तक हम ऊपर इसको कथी कर रहे हैं? मिटा रहे हैं ना। तो क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से ये तो उग ही नहीं रहा है, तो में से कथी करें? क्वेश्चन यह है निम्न लिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार, कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? शांत है। ऑप्शन ए है 11/700। ऑप्शन बी है 91/2100। ऑप्शन सी है 343/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 3। और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। चलो भाई बताओ इसका जवाब सही दो जल्दी सब व्यक्ति। हाँ तुमको लगता है अंदाजी से थोड़ा ही ना दोगे, बनाना तो पड़ेगा। अब गैस में से याद कर लोगे वाला बात है, बनाना तो पड़ेगा ही। जिस पेज में लिख रहा हूँ वहीं पे इसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ लिख रहे हैं सोल्यूशन करेंगे 13 पेज बाद। ठीक है जल्दी क्विकली लिखो और जवाब दो इसका जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है?
हाँ, इसमें पढ़ में या पढ़ में नहीं पूछ रहा आपसे, शांत अशांत पूछ रहा है। शांत अशांत अभी हम लोग देखे थे। डेक्टो बता सकते हो, मतलब 1-2 लाइन लिख के जैसे बनाओ, चेक कर लो। किसी को ऑप्शन याद है वो अलग बात है। चलो भाई, विलंब हो रहा है। हा, ठंडी बढ़ गया है ज़्यादा थोड़ा। उतारिए जल्दी, थोड़ा बनाइए। बन गया। ब्यूटी सोच नहीं पड़ा कि ये क्वेश्चन हमरा से तो ना बनतो, ना बन, लेकिन बन जाना चाहिए भाई। बहुत इजी क्वेश्चन, ये पूछल क्वेश्चन है। 2000 कै में पूछले है? 18 में, 2018 में पूछले है ये प्रश्न। दिमाग लग रहा है? चलो भाई, ये क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑफ करेंगे। बाद में नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म कर देंगे। ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बार वाला संख्या को कैसे साबित किया जाता है, इस सब क्वेश्चन को। हो गया? चल, बहुत समय लग रहा है भाई। बना? कौन कौन बना लिया? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो मार खाओगे। इसमें ना बनने का सवाल है नहीं, चेक करो, हड़बड़ा के कला रहो। नहीं बनेगा तो मार खाओगे। 1 मिनट का समय और दे रहा है, उतना समय लगाओगे, नहीं बनेगा तो मार खाओगे। चलो जल्दी, क्या पूछा है? किसका शांत है से पूछा है, ठीक है? जल्दी बना। बनलाई कि ना?
अभी तक नहीं बना, कितना दुख की बात है। कौन कौन बना लिया भाई अभी तक? 1 2 3 4 और बन गया। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन? सी सबका है। तोरा से हाँ बन गया कि नहीं? मोना लेखा बोल रहा है कि हमरा से तो न बनै छो। आय तू सी तो नहीं है, चेक करते हैं। चलो भाई, जिससे नहीं बना है वो जाके आज कथी करी है, तो इनका कहीं कादो देख के 6 के गोरू तोड़ के बैठ जाई। ठीक है, ये उपाय तोरा ले। हाँ पूरा देख के नहीं तो फिर मर उड़ जाएगा तो दिखते हैं। चलो बहाना मिल जाएगा, टर्निंग टूट लगा तो घरे रहने का। ठीक है, इसलिए बताए। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रतिशत कथी है? शांत चेक करना है। कथी चेक करना है? मत भूलना कि बटा में कथी होना चाहिए? इसका पावर हाई है ना, यही ना। चलो भाई, तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता। 700 है तो 7 गुने 100 करोगे तो इसमें 2 तो 5 आवे करेगा। साथ में 7 की करने आया भाई, तो इसको हटा दो। कथी है? दिमाग लगाना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करने से कोई मतलब है नहीं है। समझ आ रहा? तो 7 की करने आया, सिंपल सी जवाब होगा 7 की करने आया ही, कहानी खत्म है ना। इसको तोड़ेंगे तो बाद में 2 5 तो आ ही जाएगा, लेकिन ये 7 क्यों आया? ऊपर तो कटने वाला है नहीं, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पे काट सकते हो। 13 सत्ते 91 में कितना हो गया? 3 सत्ते 21 तो 300 हो गया। 300 में 3 गुने 100 लिखना पड़ेगा भाई। 3 क्यों आया? क्वेश्चन 3 क्यों? 2 5 आना चाहिए, हमको ये नहीं जानते। 3 आके काम कर रहा है ना, फिर काटने वाला होता तो इसका 3 का कोई काम होता, बेगर बोलायल चल रहा है। ठीक है, आ जाओ भाई, इसका यही पूरा कर जाता है। तुमको पता है 7 गुने 7 7 7 49 आ गुने करोगे 7 तो कितना होता है? 70 9 63 के 3 और 7 चौक 28 28 28 28 और 6 28 6 34। यानी कहते हैं 7 का क्यूब होता है कितना? 343। 7 का क्यूब कितना होता है? 300। 7 का क्यूब होता है भाई 343। 7 का कथी क्यूब होता है? तो 7 के क्यूब से ई गेलो कै मरतब 1, तो 2 और 5 के रूप आ गया। 2 5 का रूप आ गया, मतलब कहानी डन है कहाँ? सी के साथ। ठीक है, समझ में आ गया? तो दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, पूरा सोल्यूशन करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है ना। चलो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज देखो यहाँ पे, कल के क्लास में ऐसे वाले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 12 वाला प्रश्न, 3 नंबर के प्रश्न आएगा। 1 2 2 नंबरिया में, एक 2 नंबर का पूछेगा साबित करने के लिए या सिद्ध करने के लिए, जो भी हो, और एक ऑब्जेक्टिव इसका पूछता है। ठीक ना। तो 3 नंबर यहाँ से कंफर्म होगा कल के क्लास में। और हाँ, कल बंद रहेगा, मतलब कल मतलब आए वाला कल बंद के बाद फिर खुलेगा ना, इस हफ्ते थोड़े ना बंद रहेगा। तो उसके बाद ही वाला हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाते रहो। लड़की कहाँ ध्यान है? हम इधर समझा रहे हैं, रोड पर ध्यान दे रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन हम करवा दिए हैं वो तो अच्छी बात है, उसको भी करते रहो। अब बाकी नया ऑब्जेक्टिव तुमको मिल रहा है उसमें केस में, तो उसका भी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो पूछने में संकोच न करना। ठीक है ना, डेली पूछते रहो क्वेश्चन। हम देख रहे कोई हमारा से क्वेश्चन कहीं डाउट नहीं पूछ रहा है, यानी डाउट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही है या तो पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक ना, या पढ़ता ही नहीं है। लेकिन हमको तो इतना समझ में आ रहा है कि पढ़ने में कोई बहुत तेज नहीं है, मतलब पढ़ता ही नहीं है, सिंपल सी बात है। समझ आ रहा है? डाउट होगा ही पढ़ने जाओगे तो। आए सुनो ना, साइकिल सीखता है उसको कहीं चोट नहीं लगता है ना, सिंपल सी बात है। जो ट्राई करेगा उसको दिक्कत होना ही है, ठीक ना। समझ में आ रहा है कुछ हो? यानी तुम लोग ट्राई नहीं कर रहे हो, समझ में आ रहा है तो समझ ले कई महीना बच गया एग्जाम का से। ठीक है, हाँ निकालो फिजिक्स।